चलिए, डेफिनेशन समझने के बाद अब सबसे पहली चीज जो आती है वो है एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने पहले रूल को समझना। पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स में से है, क्योंकि ये बताता है कि आप इंडेफिनिट आर्टिकल को कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स ए एन को आप कहाँ पर लगा सकते हैं। खास ध्यान रखें, तीन ऐसी चीजें हैं जिनसे पहले आप ए एन लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा सकते। पहली बात, जब भी आप ए एन का यूज किसी वर्ड से पहले करना चाहो तो आपको ध्यान रखना है पहला पॉइंट कि वो सिंगुलर होना चाहिए। दैट मीन्स वो अकेला हो, इकलौता हो, दो ज्यादा ना हो, प्लूरल ना हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट, वो काउंटेबल होना चाहिए। दैट मीन्स उसको हम गिन सकें। सेकंड पॉइंट है कि कोई भी वर्ड जिससे भी पहले आप ए एन लगाना चाहते हैं, ए हो या एन हो, वोवल या कॉन्सोनेंट का ध्यान रखते हुए उसे आप गिन सकें। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि मान लीजिए पानी है, पानी को आप गिन नहीं सकते तो आप उससे पहले ए एन नहीं लगा सकते। चेयर है, चेयर आप गिन सकते हैं, आप उससे पहले ए एन लगा सकते हैं। तो ये बात खास ध्यान रखनी है, जो चीज़ गिनी जा सके, जो चीज़ काउंटेबल हो, उसी से पहले ए एन का यूज़ किया जाएगा। तीसरी खास चीज़ ये है कि वहाँ पर नाउन होना चाहिए। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है नाम या संज्ञा। दैट मीन्स वो किसी चीज़ का नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ का गुण बता रहे हैं, कोई एडजेक्टिव बता रहे हैं, कोई एडवर्ब बता रहे हैं, कोई वर्ब बता रहे हैं, नहीं। केवल नाउन से पहले ही ए एन लगाया जा सकता है। अगर नाउन मौजूद नहीं है तो आप ए एन नहीं लगा सकते। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। डन? चलिए, अब इन तीनों पॉइंट्स को प्रूफ करके एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे। ध्यान रखें, इन तीनों पॉइंट का यूज जहां पर हो जाए वहीं पर ए एन लगेगा। अगर इन तीनों में से एक भी पॉइंट मिसिंग होता है या एक भी पॉइंट गलत होता है तो आप ए एन का यूज वहां पर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। देखो ध्यान से, पहला एग्जाम्पल हमें क्या कहता है? पहला एग्जाम्पल कहता है देयर इज बॉय एट द डोर। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा है। अब यहाँ पर एक की फ्लुएंसी के लिए आपको ए एन लगाना है, तो आपको जो इसके बाद में नाउन लगा हुआ है उसको ध्यान देना है। ठीक है, अब बॉय यहाँ पर सिंगुलर भी है, बिल्कुल है। काउंटेबल है, बिल्कुल है, लड़के को गिन भी सकते हैं। और नाम भी है, किसी ना किसी इंसान का ये नाम दिया गया है। लड़का है, लड़की है, नाम होता है। नॉर्मल नाउन होता है, प्रॉपर नाउन नहीं होता। तो ऐसे केस में जब तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप वोवल और कॉन्सोनेंट का ध्यान रखते हुए, यहां पर चूंकि कॉन्सोनेंट का साउंड है इसीलिए आप यहां पर ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां पर आप ए लगा दीजिए। देयर इज अ बॉय एट द डोर। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि बॉयज, इससे पहले एक एडजेक्टिव आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नाउन का ध्यान दो, नाउन है या नहीं है। अब बॉयज में नाउन तो है, ठीक है। क्या देखो, क्या ये सिंगुलर है? यहां पर ये सिंगुलर वाली कंडीशन फेल हो गई क्योंकि बॉय एक से ज्यादा है। अगर यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन में से एक भी कंडीशन फेल होती है, जो कि पहले वाली सिंगुलर वाली कंडीशन फेल हो रही है, तो आप यहां पर ए एन नहीं लगा सकते। आपको यहां पर कुछ भी फिल नहीं करना है। ये बात आपको खास याद रखनी है। जैसे अब हिंदी क्या निकल करके आएगी? दे आर गुड बॉयज। वे अच्छे लड़के हैं, वे एक अच्छे लड़के हैं, ऐसे थोड़े बोलेंगे, है ना। इस बात का खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कहलाता है एग्जाम्पल? ही इज गुड बॉय। ही इज गुड बॉय में यहां पर नाउन पर देखो, एडजेक्टिव आ जाए उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाउन मौजूद होना चाहिए। तो नाउन वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब ये एक वचन भी है, दैट मीन्स सिंगुलर भी है, और काउंटेबल, दैट मीन्स इसको गिना भी जा सकता है, और नाउन तो ये है ही। तो तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप यहाँ पर ए आई एन लगा सकते हैं कॉन्सोनेंट या वोवेल को देखते हुए। गुड में पहला साउंड ग का है, दैट मीन्स ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? ही इज गुड, वो अच्छा है ना। तो यहां पर आपने गुड एडजेक्टिव तो दिया, गुण तो बताया, लेकिन नाम नहीं लिया। कोई कौन है? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, है ना। तो वो नाम नहीं है। अब नाउन ही नहीं है, एक कंडीशन नाम वाली ही फेल हो गई, तो सिंगुलर काउंटेबल में किसे देखूं? तो ये सारी की सारी कंडीशन फेल हो गई। इसी वजह से यहां पर भी आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। इस सेंटेंस को ऐसे ही छोड़ना होगा, ही इज गुड, वो अच्छा है, ठीक है, वो ठीक है, ऐसे बोल देंगे आप इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि दैट बॉय, वो लड़का होशियार है। अब इसके बाद देखो, होशियार गुण तो बताया, लेकिन यहां पर नाम मौजूद नहीं है, कोई नाउन ही नहीं है, तो किसे सिंगुलर काउंटेबल देखूं, है ना। इसी वजह से यहां पर भी आप कोई आर्टिकल नहीं लगा पाएंगे। ए एल भूल करके भी वहां पर मत लगाना, जहां पर सिंगुलर, काउंटेबल और नाउन, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाए, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज, वो
एक होशियार लड़का है। अब यहाँ पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव तो है लेकिन नाउन भी आया है आगे बॉय, तो बॉय आते ही नाउन तो हो ही गया। बॉय को हम गिन भी सकते हैं और बॉय सिंगुलर भी है यहाँ पर, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसीलिए आप यहाँ पर इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देखते हुए इंटेलिजेंट ई का साउंड है, इसलिए वोवल का साउंड होते हुए आप यहाँ पर एन लगा दीजिए। आपने यहाँ पर फिल कर दिया और सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप ए एन लगा सकते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे परेशान होते हैं कि सर वोवल कॉन्सोनेंट किसका साउंड देखना है, बॉय का देखा हमने तो यहाँ तो नाउन तो इसी को काउंट किया है तो हम इसी के साउंड के हिसाब से लगाएं। नहीं, जो इसके ए एन के तुरंत बाद वर्ड आता है, चाहे वो एडजेक्टिव है, नाउन है, कुछ भी है, अगर आपको ए एन लगाना है तो इसके तुरंत बाद वाले वर्ड के हिसाब से वोवल या कॉन्सोनेंट देखना होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। अब आगे आता है आई नीड वाटर टू ड्रिंक, मुझे थोड़ा पानी चाहिए पीने के लिए। अब पानी जो है सिंगुलर तो है, अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, एक तो होता ही। दूसरी बात, ये काउंटेबल नहीं होता, बस इसकी ये कंडीशन फेल हो गई यहाँ पर। नाउन भी है, नाम भी है किसी पदार्थ का, है ना, नाउन भी है, लेकिन काउंटेबल वाली कंडीशन फेल हो जाने के कारण आप यहाँ पर ए एन नहीं लगा सकते। ये बात आपको याद रखनी है। और ए एन नहीं लगा सकते, फ्लुएंसी के लिए सेंटेंस की आप कुछ और वर्ड ज़रूर लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए एन भूल करके भी मत लगाना ऐसी जगह पर। ठीक है, तो हमने रूल में क्या समझा, ये एग्जाम्पल्स उतार लेना अपने नोट्स में। हमने पहले रूल में क्या समझा है कि अगर सेंटेंस में जो इस वर्ड से पहले, जिस वर्ड से पहले भी हम ए एन लगाना चाहते हैं, अगर वो सिंगुलर है, अगर वो काउंटेबल है और अगर वो नाम है, नाउन है, तभी जा करके हम ए एन लगा सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं लगा सकते। समझ गए? चलिए, अब ये रूल कंप्लीट होता है, अब बारी है नेक्स्ट रूल की।